पापा शांत होकर बोले, राघव तू गलत समझा, ये कह रहा है पास में जंगली सुअर था, ये तुझे बचा रहा था। मुझे पापा की बात पर यकीन नहीं हुआ। घर आकर मैंने सब मम्मी को बताया। मम्मी भी गुस्से में बोली, क्या तू गिरकर पागल हो गया है? ये बंदर तुझे बहुत चाहता है। पापा बोले, ये इंसान नहीं खाता, तुम लोग क्यों नहीं मानते? आखिर पापा ने गांव के शंकर दादा के घर से लोहे का पिंजरा मंगाया, बंदर को उसमें बंद कर दिया, अंदर फल और कच्चा मांस रख दिया। बंदर बहुत उछल कूद करने लगा, पिंजरे से टकराता रहा। पापा को उस पर दया आ रही थी। शाम तक हमने देखा फल खत्म थे, लेकिन कच्चा मांस ज्यों का त्यों पड़ा था। पापा ने राहत की सांस ली, बोले, देखा ये मांस नहीं खाता। मेरा डर भी थोड़ा कम हुआ। लगा शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। लेकिन अगली सुबह गांव के मुखिया भागते हुए आए। बोले, शंकर दादा छत के नीचे बैठे थे, तभी ऊपर से पत्थर गिरा और उनके सिर पर लगा। मौके पर ही मौत हो गई। पापा हैरान रह गए। बोले, अचानक पत्थर कहां से आया? तभी मेरे मन में अशुभ डर उठा। मैंने बंदर की तरफ देखा। कल टेस्ट के बाद पापा ने उसकी रस्सी खोल दी थी। तभी मैंने उसके हाथ पैरों पर लाल पेंट देखा। शंकर दादा के घर में इन दिनों पेंटिंग चल रही थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने मम्मी को सब बताया, लेकिन उन्होंने कहा मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। मम्मी के जाते ही बंदर मुझे देखकर अजीब मुस्कुराने लगा। तब मुझे यकीन हो गया, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। शंकर दादा के दाह संस्कार वाले दिन अचानक से सच्चाई सामने आने लगी। सब लोग बंदर की समझदारी की तारीफ कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दादा की कब्र की तरफ लालसा भरी नजर से देख रहा था। जब सब लोग लौट रहे थे, मैंने देखा वो कब्र के पास खड़ा चोरी से हंस रहा था। मैं डर गई और पापा को बताया, लेकिन पापा बोले, तू हर बात का बतंगड़ बना देता है। मम्मी ने भी वही कहा। मुझे खुद पर शक होने लगा। उस रात खाने के बाद पापा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने एक और भी नहीं खाया। सुबह दोपहर सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्यों? रात को मैं सो नहीं पा रही थी। जैसे ही आंख बंद करती, उसके नुकीले दांत दिखते। किसी तरह नींद आई। सुबह पड़ोसी महेश दौड़ते हुए आए। बोले, दादा की कब्र किसी ने खोद दी। मैं भी जाने लगी तो मम्मी ने रोक लिया। मैंने देखा बंदर कुछ नहीं खा रहा, लेकिन उसका पेट गुब्बारे जैसा फूला था। उसके हाथों में गीली मिट्टी चिपकी थी। मैंने पैर से उसकी ठोड़ी उठाई। वो अजीब तरह शांत था। मम्मी के जाते ही अचानक से वो उल्टी करने लगा, फिर जल्दी से मिट्टी खोदकर सब दबा दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। काम खत्म कर वो मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में साफ खतरा था। तभी मुझे सच समझ आया, ये मांस भी खाता है और इंसान भी। मैं भागकर कमरे में छुप गई। आधी रात अचानक से बाहर चीख सुनाई दी। फिर हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पड़ोसी मोहन खड़ा था। वो चिल्लाया, राघव अपने उस गंदे बंदर को बाहर निकाल, आज उसे मार डालूंगा। मम्मी पापा हैरान रह गए। मोहन बोला, मेरा बच्चा गायब है, कमरे में खून फैला है, जरूर तुम्हारे बंदर ने उसे खा लिया। ये सुनते ही पापा का गुस्सा फूट पड़ा। बोले, हर बात का इल्जाम हमारे बंदर पर लगाते हो। बच्चा खो गया तो हमारा बंदर जिम्मेदार। मोहन बोला, रात में मैंने बंदर की आवाज सुनी, फिर मेरे बच्चे की चीख आई। कमरे में खून था, बच्चा नहीं था। वो रोते हुए बोला, उसे पकड़ो, उसका पेट चीरेंगे तो सच बाहर आ जाएगा। पापा चिल्लाए, अगर मेरे बंदर को हाथ लगाया तो जान दे दूंगा। और तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि मेरी सांसें रुक गई।